जबलपुर से है, जहां पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर को केंद्रीय मंत्री दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि ऐसी घटनाओं की मैं निंदा करता हूं, हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच होगी। और ममता बनर्जी ने हिंसा की राजनीति की है। बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी अब हिंसा कर रही है। इसके लिए हमारा सरकार अभी आएगा, पूरी तरह से इसको ठीक से इंक्वायरी किया जाए और जो व्यक्ति इसमें दोषी है उसको कठोर से कठोर कानून के हिसाब से सजा दिया जाए। क्या लगता है सर, इस तरह की हिंसा देखी जा रही है? नहीं, बंगाल में आप जानते हैं कि सीपीआई सीपीएम जब थे उस समय में जैसा हिंसा था। और शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। कई ऐसे पॉइंट्स है जो जांच का विषय है और सूत्रों के हवाले से खबर है, हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था उसके चेचिस नंबर को मिटा दिया गया है। कार में इस्तेमाल की गई नंबर प्लेट डुप्लीकेट है, जो सिलीगुड़ी की बताई जा रही है। कार नंबर के मालिक का कहना है कि असली कार उसके पास ही है। वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था। पुलिस और सीआईडी मामले की कई एंगल से जांच में जुटी है और इसमें सबसे अहम लोकल कनेक्शन माना जा रहा है। वहीं चंद्रनाथ की मां ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, তা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासत अब सड़क पर खूनी संघर्ष में बदलती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की मध्यग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दावा है कि हमलावरों ने पहले रेकी की, फिर कार रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की। बीजेपी इसे राजनीतिक हत्या बता रही है, जबकि पुलिस सीसीटीवी और सबूतों के आधार पर जांच में जुटी है। मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दी वारदात। बंगाल में किसके इशारे पर हुआ खूनी खेला। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में बुधवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ अपनी कार से बारासात की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और घर के पास पहुंचते ही रास्ता रोक लिया। इसके बाद 2 बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां सीधे सिर और छाती में लगी। हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि चंद्रनाथ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले इस वारदात की पड़ताल की। डीजीपी ने कई टीमों का गठन किया है और लगातार छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ी बात जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। चूंकि जिस गाड़ी से अवरोध उत्पन्न किया गया था, जिस कार से, उसका नंबर फर्जी था, मैनिपुलेटेड था, इसलिए सही जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जो सीसीटीवी है उससे जो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे, न सिर्फ उनका ग्रैब मिला है, उनके चेहरे की पहचान की जा रही, बल्कि उसके जो है नंबर प्लेट से कोशिश हो रही है कि उसके ओनर तक पहुंचा जाए। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि चंद्रनाथ रथ की कई दिनों से रेकी की जा रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है
जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने इस हत्या को सीधे राजनीतिक हिंसा से जोड़ दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसके पीछे संगठित साजिश दिखाई दे रही है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर और भोपाल में नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने 1.5 लाख के करीब जाली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें, कोहेफिजा पुलिस ने आरोपी सैम्यूल के पास से 1,46,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से भोपाल में रहकर वो करेंसी चेंज करने का काम कर रहा था। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी के बैंक अकाउंट में विदेशी ट्रांजैक्शन मिले, जबकि पहचान छिपाने के लिए वो यूके की सिम इस्तेमाल करता था, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए संपर्क में रहता था और इतना ही नहीं, आरोपी के फोन से अमेरिका का ISD नंबर भी मिला है और जिससे उसके विदेशी लिंक होने की आशंका और गहरा गई है। पुलिस को शक है कि आरोपी अब तक बड़ी मात्रा में नकली नोट बाजार में खपा चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, विदेशी कनेक्शन और ट्रांजैक्शन की जांच में जुटी है। तो भोपाल में नकली नोटों पर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। बंगाली युवक से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तानी कागज पर ये नकली नोट छापे गए थे। आपको बता दें, MBBS डॉक्टर है आरोपी सैमुअल हसन। भोपाल में 2 साल से ये यहां पर रह रहा था। मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए बंगाल जाएगी पुलिस। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से भी आरोपी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इस वक्त एक बड़ा खुलासा, नकली नोटों पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी कागज पर यह नकली नोट छापे गए थे। MBBS डॉक्टर आरोपी सैमुअल हसन बताया जा रहा है, जो 2 साल से भोपाल में रह रहा था। फिलहाल मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पुलिस की टीम बंगाल के लिए रवाना भी होने वाली है। अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा कि आखिर ये नोट छापे कहां गए हैं, पाकिस्तानी कागज कैसे मिला या फिर पाकिस्तान में ही ये नकली नोट छापे गए। रेड करी, रेड पे उसको पकड़ा और उसकी तलाशी लिए तो उसकी जेब से 280 500 के नोट मिले, जिनको जब प्रथम दृष्टया देखा गया तो वो सही प्रतीत नहीं हुए और नकली लगे, तो उनको जब्त किया। और उसके पास से एक मोबाइल भी मिला है, 2 मोबाइल मिले हैं। एक मोबाइल में उसका +44 नंबर की एक सिम है। इस संबंध में भी उससे पूछताछ कर रहे हैं, नोटों के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। माननीय न्यायालय में उसको पेश किया है, उसका 6 दिन का रिमांड लिया है हमने और रिमांड में हम उससे इस केस के बारे में अन्य